Hello students, how are you all? I wish you all are good and doing great in your studies. Today we will start our part number 3 of the chapter number 9 and the name of the chapter 9 is soil. आज हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? पार्ट 3 किसका? soil का. In the previous video we have discussed about soil. soil के कितने टाइप्स होते हैं, soil की कितनी कितनी टाइप्स की होती हैं, हमने ये डिस्कस किया था हमारी क्लेक सॉइल, सैंडी सॉइल, ल्यूमी सॉइल्स के बारे में. ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? सोइल की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. मतलब सोइल की प्रॉपर्टीज, सोइल कैसी होती है, सोइल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, सोइल के अंदर कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी सोइल की? सोइल कंटेन एयर. सोइल जो होती है, मिट्टी होती है, उसके अंदर हमारा क्या होता है? एयर होती है, हमारी हवा होती है. इसका मतलब सोइल हमारी क्या कंटेन करती है? एयर को कंटेन करती है. सोइल के अंदर क्या भी होता है हमारा? वाटर भी होता है. सोइल हमारी पानी को भी कंटेन करती है. थर्ड वन इज सोइल कैन एब्जॉर्ब वाटर. हमारी जो सोइल होती है, मिट्टी होती है, वो क्या कर सकती है? पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है, मतलब सोख सकती है. फोर्थ वन इज सोइल अलाउ वाटर टू परकोलेट, पास डाउन थ्रू इट. मतलब कि जो सॉइल होती है हमारी, वो पानी को परकोलेट कर सकती है. दैट मीन्स ये क्या प्रॉपर्टी है? अगर मैं पानी डालती हूँ सॉइल के अंदर तो वो क्या करेगी? उसको नीचे जाने देती है, टू पास थ्रू इट. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं. सॉइल कंटेन एयर. जो हमारी सॉइल होती है, मिट्टी के अंदर एयर होती है. ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो, सॉइल के पार्टिकल्स मैंने दिखा रखे हैं. सैंडी सॉइल आपको दिख रही होगी, क्योंकि पार्टिकल्स कैसे हैं? बड़े बड़े हैं. बड़े बड़े पार्टिकल्स के बीच में क्या है? हमारी स्पेसेस नजर आ रहा है. आपको ये भी स्पेस नजर आ रहा है, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस. तो ये जो स्पेस होता है हमारा, इसके अंदर हमारी क्या होती है? एयर होती है. एयर क्या करती है? यहाँ पर अपना जगह बना लेती है यहाँ पर. ठीक है, और जो ये एयर होती है, अब ये जो सैंड कहाँ मिलेगी हमें? सॉइल कहाँ मिलती है? हमारी अर्थ पे मिलती है. अर्थ के अंदर क्या होती है? इसके अंदर क्या होगी? हमारी कोई ना कोई प्लांट भी उगा हुआ होगा, तो उसके रूट्स भी हमारी यहाँ पर ऐसे जा रही होंगी, ऐसे रूट्स ऐसे. तो वो रूट्स क्या करेंगी? अगर यहाँ पर क्या है? स्पेसिस है, स्पेस है, तो क्या होगा? एयर होगी. एयर होगी तो उसमें ऑक्सीजन भी होगी. ऑक्सीजन होगी तो ये जो रूट्स है वो क्या लेती है? हमारी ऑक्सीजन ही तो लेती हैं. तो प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू प्लांट्स. रूट्स, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, उनको क्या देता है? ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो हमारी जो सैंडी सॉइल्स होती हैं, सैंडी सॉइल जो होती है, बालू रेत जो होता है, उसके अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा वो क्या करती है? हमारी एयर प्रोवाइड करती है रूट्स को. क्योंकि उसके जो साइज होता है कैसा होता है? बड़ा होता है. स्पेस भी ज्यादा होता है. स्पेस बड़ा होने की वजह से वो जो एयर है उसके अंदर वो अच्छे से रह सकती है. एयर अगर ज्यादा है तो उसमें ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो वो जो रूट्स आ रखी हैं उनके पास अच्छे से जाएगी हमारी ऑक्सीजन. ठीक है, लेकिन अगर मैं क्लेक सॉइल की बात करती हूँ, क्लेक सॉइल कैसी होती थी हमारी? कुछ ऐसी होती थी, बिल्कुल कॉम्पैक्ट होती थी, कॉम्पैक्टली अरेंज होते थे इसके पार्टिकल्स. बिल्कुल भी जगह नहीं होती थी. जगह नहीं होगी तो यहाँ ऑक्सीजन भी नहीं होगी, एयर भी नहीं होगी, और एयर नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं होगी. ऑक्सीजन नहीं है तो जो रूट्स यहाँ पर जा रही होंगी प्लांट्स की, उनको भी अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. ठीक है, अब मैंने ये तो बता दिया, जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर एयर होती है, हमारी हवा होती है. लेकिन आप कहोगे मैम कैसे होती है? हमने तो कभी नहीं देखी. इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे. क्या है एक्सपेरिमेंट? सॉइल कंटेन एयर. एयर को दिखाने के लिए कि हाँ, इस मिट्टी में एयर प्रेजेंट है, हवा प्रेजेंट है, हम क्या करेंगे कि बीकर को लेंगे. बीकर लेंगे, बीकर के अंदर क्या डालेंगे? पानी डालेंगे. पानी को डालने के बाद में क्या लेके आई? सॉइल लेके आई, मिट्टी लेके आई. मैंने मिट्टी को भी इसमें डाल दिया. फिर क्या किया? अच्छे से स्टिर किया. जैसे ही मैंने स्टिर किया, जैसे ही मिट्टी नीचे बैठेगी और जो ऊपर क्या आ जाएगा? मिट्टी कैसी है? हैवी है, नीचे जाके बैठ जाएगी. वाटर कैसा है? हल्का है, लाइट है, ऊपर आ जाएगा. तो मैं देखती हूँ कुछ बबल्स उठने शुरू हो जाएंगे यहाँ पर. आप कभी भी मिट्टी में पानी डाल के देखना तो आप क्या देखते हो? वहां पर आपको बबल्स नजर आते हैं. वो बबल्स क्या है? मेरे एयर है वो. ठीक है, वो हवा ही है वो बबल्स की फॉर्म में. क्योंकि जब आप पानी डालते हो, जो मैंने बीकर लिया, बीकर के अंदर क्या डाली? सॉइल डाली. फिर मैंने पानी डाला, तो जो वो पानी मैंने डाला, तो जो यहाँ पर हमारी सॉइल के अंदर क्या था? ऐसे सॉइल थी हमारी, इसके अंदर क्या था? एयर था. अभी जो पानी मैंने डाला है, ये पानी क्या करेगा? एयर की जो एयर वाला जो स्पेस था वहां पर जा करके ये रुक जाएगा. तो एयर क्या करेगी? अब एयर की जगह तो किसने ले ली है? वाटर ने ले ली है, पानी ने ले ली है. तो एयर क्या करेगी? ऊपर निकल आएगी. तो क्या करेगी? एयर बबल्स की फॉर्म में ऊपर आना शुरू कर देगी. ठीक है, तो यही जो एयर बबल्स हमें दिखते हैं वही एयर. तो मैं एक्सपेरिमेंट से पता चल गया. सेकंड वन इज सॉइल कंटेन वाटर. सॉइल जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर हमारा पानी होता है.
अब सॉइल के अंदर पानी अगर है तो उस सॉइल को हम क्या करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, ड्राई सॉइल जो होती है, सूखी जो सॉइल होती है उसके अंदर भी पानी होता है। आप कहोगे मैम हमें तो नहीं दिखता, गीली सॉइल है तो हम कह सकते हैं इसमें पानी है, लेकिन सूखी हुई मिट्टी में हम कैसे कहेंगे इसके अंदर पानी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, मैंने क्या लिया, एक बर्नर लिया, एक टेबल ली, स्टूल लिया, स्टूल के ऊपर मैंने बीकर रखा, बीकर के ऊपर मैंने ग्लास लिड लगा दिया है। इसके अंदर क्या डाल लिया मैंने, सॉइल डाल ली है। सॉइल को मैंने डाल लिया है, बर्नर को मैंने ऑन किया, बर्नर को ऑन करने के बाद हीट दूंगी मैं। हीट देने के बाद मैंने देखा ये जो सॉइल है ना बेटा, ये क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। फिर मैंने थोड़ी देर में मैंने क्या देखा, जो वाटर जो प्रेजेंट था सॉइल में, मैंने सूखी मिट्टी ली थी, फिर भी जो यहाँ पर जो मॉइस्चर था वो क्या करेगा, ऊपर जा करके क्या है, वाटर जो पानी था वो वेपर्स बना लेगा। वेपर्स जाके क्या होंगे, हमारी जो ये ग्लास की जो लिड है उसके ऊपर, यहाँ पर मैंने देखा वहां पर हमारे वाटर के ड्रॉपलेट्स मैं देखती हूँ, वहां पर मुझे नजर आते हैं। तो दैट मीन्स इस सॉइल के अंदर क्या था, पानी था, तभी तो ये ऊपर जाके क्या हो गया, कंडेंस हो गया है। वेपर्स क्या थे, कंडेंस होके पानी की वाटर ड्रॉपलेट्स बना ली है इसने। तो मैं कह सकती हूँ सॉइल के अंदर पानी होता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, क्या देखते हैं, When we pass through farmland during hot days, जब हम क्या करते हैं, हम अपने खेतों की तरफ जाते हैं ड्यूरिंग हॉट डे, समर, जब आज काफी गर्मी पड़ रही होती है उस टाइम पे अगर हम अपने फार्म में जाते हैं, फार्म लैंड पे जाते हैं, जो हमारी खेत होते हैं वहां जाते हैं, तो हम देखते हैं वी सी एयर अबाउ द सॉइल इज शिमरिंग। तो हम देखते हैं जो सॉइल है, सॉइल के ऊपर जो हमारी एयर होती है, हवा जो होती है, वो आपको शिमर करती हुई नजर आएगी, चमकती हुई नजर आएगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो सॉइल है, सॉइल जो हमारी है, सॉइल ही मेनली मैं कहूँ, सॉइल जो मिट्टी है वही चमकनी शुरू हो जाती, क्यों होती है वो, ऐसा क्यों होता है। सॉइल इन फार्म कंटेन वाटर, जो सॉइल है हमारी फार्म के अंदर, हमारी खेतों के अंदर जो सॉइल मिट्टी है उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। वो पानी क्या करता है, समर के डेज में दिस वाटर एवापरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर्स। वो जो पानी होता है, जो समर के डेज में जब गर्मी हो रही होती है तो क्या होता है, वो जो वाटर है वहां पर सॉइल के अंदर क्या करेगा, एवापरेट करेगा। एवापरेट करके क्या बनाएगा, वेपर्स बनाएगा। वेपर्स क्या करेंगे, ऊपर आ जाएंगे। दीज वेपर्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सन रेज। जैसे ही जो पानी आता है मेरा ऊपर, ठीक है, ये तो हमारा खेत था, यहाँ पर क्या था, मिट्टी थी। ठीक है, यहाँ क्या था, सन था, सन ने क्या की, हीट दी। तो जो मैं देखती हूँ क्या है, जो वाटर वेपर्स थे वो क्या करेंगे, ऐसे वाटर जो था वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो क्या सन की लाइट इनके ऊपर गिर रही है, जब सन की लाइट इन वाटर वेपर्स पे गिर रही है तो मैं देखती हूँ रिफ्लेक्ट द सनलाइट इरेगुलर ड्यू टू विच एयर अबाउट द सॉइल सीम टू शिमर। तो जो ये एयर, जो हमारी जो सनलाइट आ रही है इनके ऊपर वाटर वेपर्स के अंदर, हमारी यहाँ पर हिट करती है, रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ये जो वेपर्स हैं वो कैसे नजर आते हैं, चमकते हुए नजर आते हैं। इसीलिए हमें लगता है जो ये सॉइल है हमारी चमक रही हो। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल। हमने मिट्टी ली, मिट्टी के अंदर मैंने क्या डाला, पानी डाला। ठीक है, अब पानी क्या है, एब्जॉर्ब हो गया। मैं चाहती हूँ मुझे ये पता चल जाए, इस कोई भी सॉइल है उसके अंदर मैंने पानी मिलाया, कितना परसेंटेज वाटर उसके अंदर है, मैं ये जानना चाहती हूँ कितना वाटर उसने एब्जॉर्ब कर लिया। क्योंकि आप मिट्टी में पानी डालोगे तो क्या है, वो एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेती है। अब मैं चाहती हूँ ये परसेंटेज मुझे पता चल जाए। परसेंटेज किस पे निकालते बेटा, 100 ग्राम पे निकालते हैं। अगर मैं देखती हूँ 100 ग्राम मैं क्या लूँ, सॉइल लूँ, मिट्टी लूँ, उसके ऊपर मैं क्या निकालूंगी, परसेंटेज निकालूंगी। तो मैंने क्या लिया, सॉइल ली। ठीक है, गीली मिट्टी ली, गीली मिट्टी को मैं क्या करूंगी, वेट, उसको मैं मेजर कर लूंगी। ठीक है, मेजर करने के बाद मैं क्या करूंगी, पुट इट इन सनलाइट। उसको जो मेजर करने के बाद गीली मिट्टी को क्या करूंगी, मैं सनलाइट में रख दूंगी। ठीक है, सनलाइट में रखने के बाद नाउ अगेन मेजर सॉइल। अब थोड़ी देर के बाद आप देखोगे जो वाटर वेपर्स ऊपर चले जाएंगे, एवापरेट हो जाएंगे। एवापरेट होने के बाद जो मिट्टी है वो सूख जाएगी। अब इस मिट्टी को मैं क्या करूंगी, दोबारा से मेजर करूंगी। 2 बार मेजर किया, पहले बार गीली मिट्टी को, फिर सूखी हुई मिट्टी को मेजर किया। अब मैं क्या निकालना है मुझे, परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल। जो परसेंटेज ऑफ वाटर था मेरा सॉइल के अंदर वो मुझे पता करना है। तो मैं कैसे करूंगी, मास ऑफ वाटर इन सॉइल, कितना मास है वाटर का सॉइल के अंदर, उसको लिखूंगी यहाँ पर मैं। ठीक है, वो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं क्या था, मेरे पास गीली मिट्टी थी, गीली मिट्टी से मैं क्या माइनस कर दूंगी, मेजर जो हमारी सूखी मिट्टी है, गीली मिट्टी थी उसके अंदर से मैं सूखी मिट्टी को माइनस कर दूंगी। कितनी गीली मिट्टी थी, मान लो 100 हमारी ग्राम थी। ठीक है, अब मैंने देखा ये 80 ग्राम है मेरे पास, सूखी हुई मिट्टी का वेट 80 ग्राम है, वो 100 ग्राम थी, मैंने माइनस किया 20 ग्राम आ गया। तो अभी 20 ग्राम क्या है मेरा, मास ऑफ वाटर इन सॉइल। ये सॉइल के अंदर मेरा क्या है, हमारा वाटर है। ठीक है, यहाँ मैं 20 लिख दूंगी। ठीक है,
ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल, सॉइल का ओरिजिनल मास को मैं यहाँ लिखूंगी। ओरिजिनल मास कितना था, मैंने कितना लिया है 100 ग्राम ऑफ सॉइल, ठीक है, इनटू 100 क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं परसेंटेज में निकाल रही हूँ। तो मेरा कैसा क्या निकल के आ जाएगा, कितना वाटर उसने एब्जॉर्ब किया है, वो सॉइल के अंदर कितना वाटर है वो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर, जो हमारी सॉइल होती है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, आपने तो देखा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी सॉइल पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। आप देखो 2 बीकर लेना, बीकर ए बीकर बी, बीकर ए में आप पानी डालो, बीकर बी में भी उतना ही पानी, दोनों में एक इक्वल वाटर लोगे आप, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, फ्लोर, आपके घर में जो सीमेंटेड फ्लोर होगा, ठीक है, दूसरा आपके पास फ्लावरिंग वो भी होगा, पॉट भी होगा, या ऐसी मिट्टी भी होगी कहीं पर, आपकी जमीन भी होगी घर में, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो बीकर ए में जो पानी था वो आपने पानी क्या किया, फ्लोर पे डाल दो। आप गिलास में आपने पानी लेकर फ्लोर पे डाल दिया, ठीक है। आप देखते हो वाटर क्या है, चलना शुरू हो गया, फ्लो डाउन हो गया है। वहां से आपने जैसे नीचे गिर डाला वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गया, एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। लेकिन आप देखते हो आपने जो मिट्टी थी आपके घर में, वहां पर आपने जैसे ही पानी डाला वो एब्जॉर्ब कर लेती है उस पानी को। दैट मीन्स बिकॉज, क्यों किया उसने ऐसा, सॉइल ने ऐसा क्यों किया, बिकॉज सॉइल इज पोरस, पोर होते हैं हमारे सॉइल के अंदर, देखो पोरस है हमारी सॉइल, इसके अंदर क्या है, हमारे स्पेसेस हैं, लेकिन जो फ्लोर होता है उसके अंदर हमारी पोर्स नहीं होते हैं, जो ही पोर्स होते हैं वो हमारे फ्लोर के अंदर नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ था, यहाँ पर पानी एब्जॉर्ब कर लिया है उसने। अब मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, क्या परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल। अब मैं ये जो पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, मैं उसकी परसेंटेज निकालना चाहती हूँ कि कितना पानी है हमारा इस सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो उसके लिए कैसे निकालूंगी मैं, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है वो इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, कितना वाटर इसने एब्जॉर्ब कर लिया है उसका लिखूंगी मैं ऊपर, बाय मास ऑफ सॉइल टेकन, पहले कितनी सॉइल थी उसका मास लिखूंगी मैं इनटू 100 क्यों किया, बिकॉज परसेंटेज में हम इसको निकाल रहे हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।